everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट वाउचर्स के बारे में। तो पेमेंट वाउचर क्या होता है, क्या शॉर्टकट की होती है उसकी, और कैसे उसके अंदर एंट्री करते हैं। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड दोनों में ही देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पेमेंट वाउचर का मतलब क्या होता है। तो पेमेंट वाउचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर के लिए या फिर पेमेंट के लिए यूज किया जाता है जब भी हमें पेमेंट करना होता है या फिर कोई खर्चा करना होता है। किसका पेमेंट किसको करनी होती है, पार्टीज को। कैसे करेंगे, बाय कैश या फिर बाय चेक। चेक मतलब क्या है कि बैंक से जब हम पेमेंट करते हैं कि हमारा अमाउंट जो है वो बैंक से कट हो जाए। तो देखिए पेमेंट वाउचर में कैसी एंट्रीज आती हैं, ये तो बता दिया मैंने आपको, एक्सपेंडिचर या फिर पेमेंट से रिलेटेड आती है। बट वो एक्सपेंडिचर और पेमेंट कैसी होती है, गुड्स से रिलेटेड नहीं होती। या अगर हमें गुड्स की एंट्री करनी होगी तो हम कैसे कर सकते हैं, परचेज या फिर सेल्स के लिए भी कर सकते हैं। वो तो वाउचर अलग से दे रखे होते हैं। तो पेमेंट में अलग क्या होता है, तो टैली ईआरपी में पेमेंट वाउचर को जो यूज होता है बिजनेस में किसी पार्टी या फिर किसी पर्सन को बैंक या फिर कैश के थ्रू हम क्या करते हैं, पेमेंट शो करने के लिए हम टैली ईआरपी में पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है, अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे शॉर्टकट दिख रहे हैं, जो सारे बॉक्सेस में लाइंस में आ रहे हैं। पेमेंट के आगे क्या लिखा है, F5 के आगे पेमेंट लिखा है, तो इट मींस इसका शॉर्टकट क्या है, F5। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ से माउस से इसी पर क्लिक कर देंगे या फिर फंक्शनल कीज में से आप F5 को प्रेस करेंगे तो वो जो है ओपन हो जाएगी। देखिए फंक्शनल कीज में से मैं F5 पर एंटर करूंगी तो पेमेंट वाउचर जो है यहाँ पर ओपन हो गया है। तो देखिए इस वाउचर में क्या होता है, पर्टिकुलर के नीचे क्या लिखा जाता है, यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड की बात कर रही हूँ पहले मैं। देखिए आपको बता देती हूँ सिंगल एंट्री मोड इनेबल कैसे होता है। फंक्शनल कीज में से F12 को एंटर करना है और इसके नीचे सेकंड वाले जनरल ऑप्शंस में ये होता है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप इसको यस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने पहले से ओपन कर रखा है। देखिए नो करके दिखाती हूँ। तो नो में क्या है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मतलब कि डबल एंट्री मोड जो है शो हो रहा है। बट हमें क्या करना है, F12 पर जाना है, सिंगल एंट्री के लिए यस करना है, कंट्रोल ए से सेव करना है। यहाँ पे क्या है, पेमेंट का सिंगल एंट्री मोड जो है ओपन हो गया है। तो अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमें पेमेंट करनी है किसको, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से हमने क्या लिया है, उधार माल खरीदा था। ठीक है, जिसके बदले में हम उनको क्या देंगे, 10,000 की यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो तब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर के नीचे क्या लिखना होगा, जो पार्टी है उसका उसके बारे में यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट के आगे क्या लिखेंगे कि जो जिस मतलब कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट कैसे हो रही है, कैश से हो रही है या फिर क्रेडिट से हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि हम कैसे कर रहे हैं एंट्री, जो है यहाँ पर उधार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उधार के लिए यूज की जाती है, ये जो पेमेंट वाउचर है ये नॉर्मल एंट्रीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैश का लेजर जो होता है इसमें प्री डिफाइंड होता है, कैश सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कैश इतना मतलब एक्टिवेट कंपनी में है कितना, 4,10,000। तो अब हमें मान लीजिए कि हमें क्या पेमेंट करनी है, पेमेंट किस तरह की हो सकती है, या तो हमने यहाँ पे रेंट ले रखा है, रेंट पर ले रखा है अपना ऑफिस, तो हमें रेंट देना होता है हर महीना ऑफिस का, या फिर हमें सैलरी देनी होती है एम्प्लॉइज की। ठीक है, बिजनेस के अदर एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं रेंट। देखिए रेंट रिसीव का है बट अभी क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ऑल्ट सी पर एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेंट एक्सपेंसेस, और इसमें क्या लिखेंगे, रेंट क्या है हमारा बिजनेस के लिए एक इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिजनेस का खर्चा है। इसको कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे क्या है कि कैश से रिलेटेड एंट्रीज ही देखेंगे आज हम सभी तरीके की। ठीक है, तो
ये जो 4,10,000 है, अब हम इसमें से ही पेमेंट करेंगे। मान लेते हैं मैं 10,000 रेंट यहाँ पे पे कर रही हूँ, ठीक है, कैश की फॉर्म में। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग रेंट पेड, कंट्रोल ए से कर दिया सेव। तो अब देखिए, अगर आपको इसको चेक करना होगा तो आप कैसे करेंगे, बैलेंस शीट पर आएंगे, करंट एसेट्स में आएंगे। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे कैश कितना था, 4,10,000 था, बट अभी क्या शो रहा है, 4 लाख शो रहा है। क्यों? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए इनडायरेक्ट इनकम कितने हैं, 70,000 के थे। अब यहाँ पे इसमें से हमने क्या कर लिया है, कैश में से यहाँ पर 10 लाख जो है वो 10,000 जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि रेंट पे कर लिया है। अभी अगर 4 लाख में से और कम करेंगे तो हमें क्या करना होगा, मान लेते हैं कि अब हम एम्प्लॉइज की सैलरी ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैश की फॉर्म में सैलरी ले रहे हैं, कैश में कर लेंगे। कैश क्या होता है, एक रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे डेबिट क्यों ले रहे हैं हम कैश को अकाउंट के सामने क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हमारे बिजनेस में रियल अकाउंट का रूल होता है कि बिजनेस में कैश आता है तो वो डेबिट रहेगा, अगर बिजनेस से कैश जा रहा है तो वो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर्स में देंगे कि जो पेमेंट हो रही है हम किससे रिलेटेड कर रहे हैं, अभी सैलरी, तो सैलरी से रिलेटेड यहाँ पे लेजर तो है नहीं, तो और सी पर एंटर करेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर कर दीजिए, या फिर आप कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं उसको। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सैलरी कितनी देनी है, मान लेते हैं 50,000 या फिर कम कर देते हैं 20,000 हमें सैलरी पे करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो 3,80,000 का भी हमारे पास कैश है जो कि हमें शो हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे, यहाँ पर 20,000 और 10,000 मतलब कि टोटल 30,000 शो हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना शो हो रहा है, 40,000। तो दोबारा से एक एंट्री करते हैं, यहाँ पर पेमेंट में ही आपको क्या करना है, सिर्फ गेटवे ऑफ टैली पर आना है, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में, और उसमें से F12 पर एंटर करके आप उसको सेकंड वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे सिंगल एंट्री मोड के लिए, ठीक है। और अकाउंट में क्या लिखेंगे, पेमेंट जो होती है कैसे हो रही है, कैश से हो रही है। यहाँ पे हम और चीजें क्लिक कर देते हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे टी कॉफी का हो गया या फिर रिपेयर, ये सब क्या है कि एक्सपेंसेस तो है, खर्चा तो है, बट ये कैसा है, गुड्स से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर में एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बिजनेस एक्सपेंसेस क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं 30,000, को अलग अमाउंट से करूंगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग बिजनेस एक्सपेंसेस पेड, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो अब यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो नेट प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर सिर्फ 10,000 बचा है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें से 20,000 जो था वो यहाँ पर हम ऐड कर चुके हैं। पहले क्या था, यहाँ पे अलग अमाउंट शो रहा था, 40,000 शो रहा था, 30,000 यहाँ पे हम एक्सपेंस कर चुके हैं यहाँ पर जब हमने बिजनेस एक्सपेंस किया था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ नेट प्रॉफिट कितना शो हो रहा है, 30,000 शो हो रहा है। और अगर इनकम देखिए, अब इनकम कितनी है हमारी, इनडायरेक्ट 70,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं यहाँ पर 60,000। देखिए कैश कितना बचा है, तो यहाँ पे करंट एसेट्स में आएंगे, कैश इन हैंड हमारे पास 3,50,000 का जो कैश है अमाउंट अभी कैश इन हैंड है, ठीक है। कैपिटल हमने 4 लाख की लगाई थी, जिसमें से हमारे पास करंट एसेट्स थे 4,10,000 के, और बचा कितना है यहाँ पर 3,50,000 और 60,000 कितना होता है, 4,10,000 का बैलेंस अभी हमारे पास करंट एसेट मतलब कि अभी हमारे पास ये अमाउंट है, और 10,000 क्या है हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है अभी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है। देखिए पेमेंट का शॉर्टकट होता है F5, और पेमेंट वाउचर इज यूज्ड फॉर एक्सपेंडिचर्स एंड पेमेंट टू पार्टीज बाय कैश और चेक। तो आज हमने क्या समझा है कि
कैश की जो एंट्रीज होती है वो कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, जब भी हम पेमेंट की एंट्री करते हैं वो कैसे हम करते हैं, मतलब कि डबल एंट्री मोड पे। ठीक है, कैसे रिलेटेड ही देखेंगे। जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा, अगर उसी में टाइम बचा तो हम कंप्लीट कर लेंगे बैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे, पे ऊपर जाएंगे, जितने भी आपकी पेमेंट की एंट्रीज अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ से उसको देख भी सकते हैं कि हमने पेमेंट में आज कितनी एंट्रीज की हैं। और ट्रायल बैलेंस पे आएंगे तो यहाँ से आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सारी जो लिस्ट है वो शो हो जाएगी। ठीक है, अकाउंट बुक में देखिए, अगर आपको और अलग तरीके से देखना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लेजर्स पे जाएंगे, फिर कैश बुक पे भी जाएंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि बैंक में कितना अमाउंट है, कैश हमारे पास कितना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है ये तो समझ आ गया होगा कि कैसे हम पेमेंट वाउचर में कैश से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। ठीक है, चाहे वो रेंट पे करना हो, सैलरी पे करनी हो, या फिर कोई और एक्सपेंस हो बिजनेस से रिलेटेड सिंगल एंट्री मोड में। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।